बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ही किश्तवाड़ की, जहां पर बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और अब तक 65 लोगों की मौत की जानकारी है। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई हैं और लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। जहां पहाड़ से बरसी मौत, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और उसी जगह पर है जहां चशोटी नाले में गुरुवार को आसमानी आफत बनकर यहां बरसी है। चसोटी में आस्था का लंगर, बहा ले गया सैलाब का मंजर। टीन का एक मंदिर सा देख रहे हैं और मंदिर के पीछे पत्थर देख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर एक लंगर लगा था और उस लंगर में उस समय लोग भोजन कर रहे थे। इन पहाड़ों से बादल फटने से जो गारा आया और अब आप देखिए कि यहाँ जहाँ लंगर था वहाँ नामो निशान नहीं है। वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो ना पीछे थी, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे। आपदा की आंखों देखी, चश्मदीदों की जुबानी। उस समय यहाँ पर तो ऐसा खतरनाक मंजर था कि लोग भाग दौड़ में इधर उधर अपनी जान बचा रहे, समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि हम किस तरफ जाएं। जिन्होंने मौत को दी मात, उनकी वीडियो गवाही साक्षात। बाद में मैंने जैसे ही पीछे देखा तो फट पड़ा, ऐसे ही कुछ होने लगा। मैंने कहा हवा तेज हो रही है, टींडे गिर जाएंगे मेरे ऊपर। फिर माता रानी ने मुझे बचाया, मुझे उधर आगे फेंक दिया उन्होंने। श्रद्धालुओं और सैलानियों से गुलजार रहने वाला चसोटी गांव गुरुवार से वीरान है। इन नैसर्गिक वादियों में मातम पसरा है। चारों तरफ गुरुवार को आई आपदा का मलबा नजर आ रहा है, जिसमें मकान, दुकान और न जाने कितनी लाशें अभी और दफन हैं। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और उसी जगह पर है जहां चशोटी नाले में गुरुवार को आसमानी आफत बनकर यहां बरसी है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और पहाड़ों से आ रहे इस मटमैले नाले में जल स्तर काफी कम रहता है। गुरुवार को बादल फटने की घटना हुई। पानी के साथ पहाड़ का मलबा इस सकरे नाले में आ गया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहां से सैलाब गुजरा, वहां आसपास में सिर्फ एक मंदिर नजर आ रहा है। चसोटी के इस मंदिर में गुरुवार को लंगर चल रहा था। लंगर खाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े थे, जिसमें श्रेया के पति और बेटी भी शामिल थी। लेकिन क्या पता था कि अगले ही पल में कुदरत यहाँ मौत परोसने वाली है। मेरा स्नेहा मेरी लड़की के नाम लीती का पापा का गाड़ी। कहाँ थे वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे थे। कल के नहीं मिले, वो मैं पीछे थी, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे। बोलते हम पहले क्रॉस कर लेते हैं खाकर। मैंने बोला मेरा छोटा लड़का मेरे साथ था, बस वो मिले ही नहीं कल के। श्रेया अपने पति, बेटी और बेटे के साथ चंडी माता के दर्शन कर वापस चसोटी आ गई थी। घर जाने की तैयारी थी, लेकिन चसोटी के मलबे में एक माँ अपने पति और बेटी को, एक बेटा अपने पिता और बहन को ढूंढ रहा है। और ये वो लंगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर उस समय रात को जिस समय यह हादसा हुआ गुरुवार दोपहर को, सबसे ज़्यादा लोग खाना खा रहे थे। और मेरे इस तरफ आप देखिए, ये लंगर का संभवतः खाना बनाने का इलाका रहा होगा, जहाँ पर खाना बना किचन एरिया होगा ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर हैं, यहाँ पर ही लोग खाना खा रहे थे। और अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं इन पत्थरों और बोल्डरों के बीच कोई जिंदगी ना फंसी हो, जिसे ढूंढने की कोशिश अब की जा रही है। चसोटी गांव मचैल यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहीं तक 4 पहिया वाहन जाते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल या 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। चसोटी का कितना बुरा हाल हो गया है, इन 2 तस्वीरों से देखिए। ये मल्टी कलर टिन शेड बिल्डिंग नजर आ रही है। कल आई आपदा के बाद इस घर के आसपास तबाही साफ नजर आ रही है। भारी भारी चट्टान और मलबे का पहाड़ पसरा हुआ है। चहल पहल बहुत अच्छी रहती थी। यहाँ ये पार्किंग है,
यहाँ तो पूरा ये तो इस मलबा ते कल ही तो आया, नहीं तो यहाँ जगह बहुत ज़मीन अच्छी थी, यहाँ फसल लगाते थे। यहाँ तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह, यहाँ पेड़ थे, यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और यहाँ मंदिर था महाकाली का। यही बस यहीं लंगर भी था इतने इस एरिया में। और तो देखो यहाँ तो इतिहास ही चेंज हो गया, तो अभी क्या देखना यहाँ तो। हरा भरा जसोटी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें से कई शव निकाले जा चुके हैं और कई अब भी लापता हैं। इस खौफनाक मंजर में कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जिनकी जान बच गई और अब वो इसे माँ का चमत्कार बता रहे हैं। सर मैं अपने होटल में थी जब ये हादसा हुआ, बोलते हैं दौड़ लगाओ, ये यात्रियों ने दौड़ लगाई, चीखें मारने लगे। मैंने कहा ये कहाँ से आवाज, मैंने कहा हवा हो रही है। बाद में मैंने जैसे पीछे देखा तो फटफट पड़ा, ऐसे ही कुछ होने लगा। मैंने कहा हवा तेज हो रही है, टींडे गिर जाएंगे मेरे ऊपर। फिर माता रानी ने मुझे बचाया, मुझे उधर आगे फेंक दिया उन्होंने। उधर से मैंने पीछे देखा है तो इधर से मलबा आ रहा था। जसोटी की इस छोटी नदी में अस्थायी पुल भी था, जिस पर चढ़कर चंडी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु निकलते हैं। कल आई आपदा में पुल भी बह गया। रेस्क्यू टीम वैकल्पिक पुल तैयार कर रही है ताकि मंदिर की तरफ फंसे लोगों को भी निकाला जा सके। करीब 20 घंटे से ज्यादा के लिए उन यात्रियों को मचेल माता में ही रोका गया, क्योंकि यहाँ बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी उसको संभालने में थोड़ा समय जो प्रशासन को लगा। अब इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह वैकल्पिक पुल बनाया गया था, यहाँ एक स्टील का ब्रिज था जो बादल फटने के साथ ही जो गारे में समा गया है। और चलिए आपको किश्तवाड़ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंचे हुए हैं हालातों का जायजा लेने के लिए, साथ ही पीड़ितों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि किश्तवाड़ जिले के जसोटी गांव में बादल फटने के बाद जो आपदा आई, जो बाढ़ आई, मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी सूचना मिल रही है। अभी भी कई लोग लापता हैं, तो 65 लोगों की इस हादसे में मौत की जानकारी है। अभी भी कई लोग लापता है जिनकी तलाश लगातार की जा रही, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां पर तबाही के निशान का एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जायजा लेते हुए अलग अलग इलाकों में जाकर स्थितियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त जो आपदा आई जिस स्थान पर, वहीं पर मौजूद हैं। अभी तक सर्च ऑपरेशंस क्योंकि लगातार चलाए जा रहे हैं। 21 लोगों की पहचान अब तक की जा चुकी है, कई शव बरामद किए जा चुके हैं, कई लोगों को बचाया भी जा चुका है, तो कई का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ी संख्या है जो लोग लापता हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए कुछ अस्थायी जो यहाँ पर पुल बनाए गए हैं जिनके सहारे लोगों को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से ही खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंच रहे हैं और स्थितियों को देखने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। किस प्रकार की तबाही का जो मंजर है आप दूसरी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एक और ड्रोन वीडियो जो सामने आया है वो आपके सामने, और उमर अब्दुल्ला की भी तस्वीरें आपके सामने। किश्तवाड़ पहुंचे हैं जसोटी गांव जहां पर बादल फटा और उसके बाद मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आया। तो किश्तवाड़ के जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त सीएम के साथ मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई टीम्स इस वक्त जसोटी गांव में मौजूद हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी इस वक्त ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दिन रात बिना थके बिना रुके सर्च ऑपरेशंस यहां पर चलाए जा रहे हैं और मलबे को यहां से हटाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि आप एक और जो तस्वीर देख रहे हैं ड्रोन की तस्वीरें, उससे आप ये समझ सकते हैं कि पूरी घाटी का हुलिया ही बदल गया है। किस प्रकार की तबाही यहां पर आई होगी उसका मंजर आप इस ड्रोन वीडियो में देख सकते हैं। किश्तवाड़ में सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त मौजूद हैं। जसोटी किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और मचैल माता मंदिर के रास्ते पर ये पहला गांव पड़ता है और यहीं से लोग मचैल माता मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। एक लंबा रास्ता वो पैदल ही पार करते हैं और जब श्रद्धालु यहां पर जा रहे थे उसी समय बादल फटा। कई लोग यहां पर मौजूद थे जो कि इस मलबे की चपेट में आ गए। सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त किश्तवाड़ में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी जारी है। स्थितियों का वो
जायजा ले रहे हैं, पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।